So we have done nucleophilic addition reaction with हाइड्रोजन साइनाइड. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोगों ने हाइड्रोजन साइनाइड से पढ़ी है. इससे जो कंपाउंड बनते हैं उनका नाम होता है साइनोहाइड्रिन. और दूसरा पढ़ा है NaHSO3 से सोडियम सल्फाइड से. इससे जो कंपाउंड बनते हैं उसे बोलते हैं बाई सल्फाइड कंपाउंड. और ये क्रिस्टल होते हैं, वाइट क्रिस्टल या जैसा कहना चाहो. आज हम थर्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ एल्कोहल. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ एल्कोहल. देखो कैसे होती रिएक्शन. अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहल से होती है और इसका वन मॉलिक्यूल यूज होता है, वन मॉलिक्यूल, तो इससे जो बनता है उसे बोलते हैं हेमी एसिटल. और एल्डिहाइड की रिएक्शन टू मॉलिक्यूल या एक्सेस एल्कोहल कह सकते हो, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल से होती है. उससे जो बनता है उसे बोलते हैं एसिटल. ये जनरल नेम है बच्चों. इसी तरीके से अगर कीटोन की रिएक्शन हो एल्कोहल से तो एक मॉलिक्यूल होगा तो उसे बोलते हैं हेमी कीटल. अगर इसके दो मॉलिक्यूल हैं तो इसे बोलते हैं कीटल. ये तो जनरल नेम है. ठीक है, देखो ध्यान से. अगर कभी इस तरह ज्योमेट्री हो, जैसे यहाँ पे लिखा मैं CH, यहाँ पे है R और यहाँ पर OR और यहाँ पर OH हो, एक ईथर जैसा लग रहा है ना. यहाँ पे R क्या हो सकता है? दिस R कैन बी CH3, C2H5, C3H7 एक्सेट्रा, है ना. ये R कोई एल्काइल है. अगर इस तरह ज्योमेट्री होती है तो इसे बोलते हैं हेमी एसिटल. और RCHOR इस तरीके से हो तो इसे बोलते हैं एसिटल. इसी तरह कीटोन में यहाँ पे H की जगह एक और R हो जाए क्योंकि कीटोन में ऑलरेडी दो एल्काइल होते हैं, तो आप इसे बोलते हो ना कीटोन. दिस इज कीटोन. अब अगर इस कीटोन में मैं यहाँ पर OH और यहाँ पर OR कर दूँ या OCH3 कर दूँ, मान लो दिस इज हेमी कीटल. और अगर RR C OCH3 और OCH3 हो तो इसे बोलते हैं कीटल. अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको रिएक्शन में बता रहा हूँ तो रिएक्शन से चीज़ क्लियर हो जाएगी. सिंपल सा है कि एल्कोहल में एल्डिहाइड में एक मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट करता है एल्कोहल का, दैट इज़ ए हेमी एसिटल. और दो मॉलिक्यूल करते हैं तो एसिटल. कीटोन में एक मॉलिक्यूल करता है तो हेमी कीटल, और दो मॉलिक्यूल करते हैं तो कीटल. कैसे, देखो ध्यान से. CH3C डबल बॉन्ड OH, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? एथेनल. इसकी जो मैंने कराई एल्कोहल के साथ C2H5OH, रिवर्सिबल रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl.
या H प्लस क्या लिख सकते हो। तो पहली रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। देखो कैसे, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, और इसमें इतना पार्ट C2H5O माइनस, ये पार्ट नेगेटिव, ये पार्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो आप H को जोड़ दीजिए O से और C2H5O को जोड़ दीजिए C से। देखो CH3 CH, यहाँ पर OH आ गया, इसका H आ गया, इस H को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और OC2H5 को जो कि नेगेटिव था वो इससे जुड़ गया। देखो अभी तो पहले मैंने यही कहा था ना, OH और OC2H5 इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके मैकेनिज्म भी मैं बता सकता हूँ अभी आपको, बट पहले डायरेक्ट रिएक्शन लिखो। इसके बाद जब दूसरी बार रिएक्शन होती है तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है, लेकिन दूसरी रिएक्शन भी इसी वक्त करनी पड़ेगी आपको। तो अगर इसकी रिएक्शन दोबारा अल्कोहल से करा दी जाए C2H5OH के साथ ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो इस बार क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर ज्योमेट्री यहाँ पे और आ जाती है। कैसे, आप ये समझ लो बस कि यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया और OC2H5 यहाँ जुड़ गया, क्योंकि मैकेनिज्म से ही बात क्लियर होगी। तो OC2H5 और OC2H5, दिस इज कॉल्ड एसिटल। इसे एसिटल कहते हैं। आई थिंक क्लियर होगा। अब मैं रिएक्शन कीटोन से कराता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझो। अगर मान लो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो OH है, जैसे CH3CHO है और इसकी से करा दी मैंने CH2OH के साथ, CH2OH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। अब एक ही मॉलिक्यूल में दो OH है तो फिर आपको दो मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी में डायरेक्ट कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, इसी में आप इस तरीके से वाटर निकाल दो। ये देखो क्या बन गया, CH3 CHOO CH2 CH2 और ये कुछ ज्योमेट्री इस तरह नहीं है। CH यहाँ पर OR और OR इस तरह बन रहा है ना, दिस इज एसिटल। अब देखो ध्यान से, जैसे CH3CHO है, अगर मैं दो एल्कोहल मॉलिक्यूल से एक बार में ही रिएक्शन करा दूँ ड्राई HCl, तो क्या होगा, ये वाटर निकल गए और क्या बना CH3 CH OC2H5 OC2H5। दिस कॉल्ड एसिटल, क्योंकि दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के एक साथ ऐड हो गए। ये एसिटल है आपका। समझ गए होगे। अब थोड़ा सा आइडिया आपको मैकेनिज्म से लग सकता है कि ओवरऑल रिएक्शन कैसे हो रही है, तो मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ। नोट के जरूरत नहीं, बस समझ लेना इसको। देखो पहले रिएक्शन मैंने ये कराई थी ना, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, you will get CH3 CHOH और C2H5O, राइट। मैंने कैसे बताया था कि ये H इस O से जुड़ गया और C2H5 C से जुड़ गया। इसकी जब दोबारा रिएक्शन कराते हो अल्कोहल के साथ, C2H5OH ड्राई HCl
तब क्या बनता है, तब मैंने कहा कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दीजिए, CH3CH OC2H5 और OC2H5, ये बन गया। नाउ सी द मैकेनिज्म, बस समझने के लिए मैकेनिज्म है, नोट करने की जरूरत नहीं है। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे कराते हो आप, यहाँ पे डेल्टा प्लस है, CH3C डबल बॉन्ड OH C2H5OH, ठीक है, पहली रिएक्शन ये है ना। यहाँ पे डेल्टा प्लस है और इसके पास लोन पेयर है, लेकिन ड्राई HCl है, ड्राई HCl, तो ड्राई HCl से पहले क्या होगा, ड्राई HCl से H प्लस जो है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, OH प्लस, ठीक है। इसको मैंने एक ही स्टेप में जोड़ दिया, ये H प्लस HCl से आके जुड़ गया। H प्लस के जुड़ने से क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड अब इजीली ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कैन नॉट कैरी पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इट इज़ अ सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। नाउ इस पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ पे होगा, अटैक होगा इस तरीके से, और ये बॉन्ड ऊपर इधर टूट गया, तो क्या बना, देखो CH3COH, यहाँ पर CH और ये O प्लस H C2H5, ये देखो। अभी आपने H प्लस को जोड़ा था, अब यहाँ से H प्लस को हटा दो, कौन ले जाएगा इसको, वाटर, तो यहाँ पर इस तरह से ये हट गया, बन गया CH3CHOH और OC2H5, देखो प्लस H प्लस आ गया ना अभी ये प्रोडक्ट एक सेकेंड में। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या बोल रहा हूँ, आप कह सकते हो कि सर H प्लस तो आपने ऑक्सीजन पे जोड़ा है, मैंने कहा कि कार्बन पे जो पहले जुड़े उससे डिसाइड होता है, तो कार्बन पे ये एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये बन गया आपका हेमी एसिटल। सेकेंड टाइम रिएक्शन कराने के लिए क्या करो, फिर से H प्लस का अटैक कराओ, तो जब फिर से इसमें H प्लस जोड़ोगे, देखो यहाँ पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर ने H प्लस को लिया, बन गया CH3CHOH2 प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया OC2H5, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल का C2H5OH, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ OH C2H5, क्या करेगा बच्चों, ये वाटर लीव करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये लोन पेयर का यहाँ पे देखो अटैक होगा इस तरीके से, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब, और क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH OC2H5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O प्लस HC2H5, फाइनली यहाँ से क्या निकल जाएगा H प्लस, क्योंकि एक बार H प्लस जुड़ता है एक बार निकलता है। देखो ये कंपाउंड बन गया ना, सेम सिमिलर कंपाउंड बन गया ना, ये सेम कंपाउंड बन गया, ये इसकी ओवरऑल मैकेनिज्म है। आप इसको खुद ही ट्राई कर सकते हो, मैकेनिज्म जब खुद से ही करोगे, गलतियाँ करोगे पहले ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाओ कैसे मैकेनिज्म होती है। आप मैकेनिज्म को नोट नहीं कर सकते इस तरीके से। हेलो, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्शन विद एल्कोहल, जिसमें क्या बनता है, हेमी एसिटल और कीटल, इस तरीके से। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, बताओ जरा मुझे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कीटोन है, इसके संग करा दो CH2OH से और CH2OH से,
इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ज़रा बताना बच्चों इसका क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। टेल मी। बताएगा कोई? तो मैंने क्या बताया है, इस तरीके से जब दो अल्कोहल एक साथ रिएक्शन कराने हो तो इस तरीके से क्या निकल जाएगा इसमें, वाटर, ये है ना, और बन जाएगा ओ ओ, यहाँ पे CH2 और ये दिस इज द कीटोन था ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटन। एंड ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, सभी लोग जानते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। सो दिस रिएक्शन is used for protection of carbonyl group। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस कंपाउंड की रिएक्शन CH3MgBr से कराना है और ये एक्सेस में है, और इससे जो प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट वो ये होना चाहिए, डबल बॉन्ड O, COH, CH3 और CH3। अब आप सभी को पता है कि जब कीटोन की रिएक्शन CH3MgBr से होती है, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर CH3 आता है और O पर क्या आता है, OMgBr, तो CH3C, CH3, एक CH3 और आ गया और OMgBr हो गया। बाद में इसमें क्या डाल देते हो आप, वाटर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बन जाएगा CH3C, CH3 और OH प्लस MgOHBr। समझे बात? और जब गिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन एस्टर से होती है तब कैसे कराते थे आप लोग? तो एस्टर मैंने लिख लिया, कोई एस्टर है, मान लो RC डबल बॉन्ड O OC2H5, और इसकी रिएक्शन हो जाए CH3MgBr से। तो कैसे कराते थे इसकी रिएक्शन आप लोग, याद है? ये नेगेटिव चार्ज पहले इसमें ये ग्रुप रिप्लेस करते थे आप लोग, तो CH3 यहाँ पे आया, ये O नेगेटिव हुआ, तो ये लौट के आया और OC2H5 निकल गया। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनाते थे इसमें, RC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस MgOC2H5Br। ये जो O नेगेटिव C2H5 निकला है ये Mg से जुड़ जाएगा, और इसके बाद इसमें फर्दर रिएक्शन कराते थे हम लोग CH3MgBr से। तो क्या बनता था, RCOH CH3 और यहाँ पर CH3, क्या बन गया आपका, पूरा नहीं आ रहा, 3 डिग्री अल्कोहल। एक सेकेंड, क्या बन गया इसमें, 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें वापस से डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जुड़ गया ये।
अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कीटोन और एस्टर दोनों है, देखो एक एक क्वेश्चन आपको बताने के लिए मुझे ये रिएक्शन रिवाइज करना पड़ा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेई एडवांस से पूछा गया है ये क्वेश्चन एक बार। दो ग्रुप है आपके पास, कीटोन और एस्टर, और CH3MgBr को रिएक्शन करानी है। और यहाँ पे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखो कि कीटोन को रोकना है और रिएक्शन किस में करानी है, एस्टर में करानी है। एस्टर ऑल्सो फॉर्म 3 डिग्री अल्कोहल, कीटोन ऑल्सो फॉर्म 3 डिग्री अल्कोहल, बट कीटोन रिएक्शन नहीं करानी है। मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि कीटोन और एस्टर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, सो आपका आंसर क्या आना चाहिए, विच इज मोर रिएक्टिव, कीटोन या एस्टर? कीटोन। वेरी गुड, वेरी गुड, कीटोन इज मोर रिएक्टिव, कीटोन इज मोर रिएक्टिव देन एस्टर। और उसका सीधा सा रीजन है कि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा तेज़ी से अप्रोच करेगा, और एस्टर में क्या है, एस्टर में यहाँ पर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, तो वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम क्रिएट कर रहा है, रेजोनेंस की वजह से ये लेस रिएक्टिव है। और यहाँ पे क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस वो क्या है कि जो लेस रिएक्टिव है उसमें रिएक्शन करानी है, जो मोर रिएक्टिव उसमें नहीं करानी है। व्हाट विल यू डू? है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब इतना मैंने बता दिया है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे 2 एग्जाम्पल देने पड़े आपको, और बस मैं आंसर तो मैं बता दूंगा, लेकिन कम से कम आप समझ जाओ कि मैं बताना क्या चाहता हूँ कि 2 ग्रुप हैं, दोनों रिएक्ट करते हैं इग्नाइट एजेंट से, जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको रिएक्शन नहीं करवानी है और जो लेस रिएक्टिव उसमें करानी है। तो ये एक्सपेरिमेंटली कैसे होता होगा, क्योंकि इसको क्या पता कि हमें किसके पास जाना है कम, अब इसको तो उसके पास जाएगा तो ज़्यादा रिएक्टिव है पहले। सो एनीवन बता सकता है कि क्या करूँ मैं, कैसे मैं कीटोन से रिएक्शन ना कराऊँ, केवल एस्टर से कराऊँ, ऑल्दो एस्टर इज लेस रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स गिनार्ड रीजेंट। गरिमा बता सकते हो इसको? सर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा उसको, कीटोन को। वेरी गुड, इसीलिए पहले कीटोन को प्रोटेक्ट कर लो और एस्टर में रिएक्शन करा दो, और जब एस्टर रिएक्शन हो जाए तो आपको पता है कीटोन के प्रोटेक्शन की रिएक्शन रिवर्सिबल है, डाइसीएल के साथ जो रिएक्शन कराई थी वो रिवर्सिबल है, दोनों तरफ चलती है रिएक्शन। तो एक्सेस वाटर डाल दो तो वापस से कीटोन पे आ जाओगे। आपको छोटी छोटी बातें ऑर्गेनिक की थोड़ा समझनी पड़ेंगी अच्छे से, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। कभी ऐसा ग्रुप हो बच्चों और मैं कहूँ कि इसमें वाटर डाल दो, बताओ जरा आप लोग क्या बनना चाहिए इस रिएक्शन में? वाटर डाल दिया H+ की प्रेजेंस में, या सिर्फ वाटर डाल दिया, बताओ इसमें क्या बनना चाहिए? मुदित, सीमा, अपूर्वा, करमवीर, कोई बताओ इसमें क्या बनना चाहिए? आप पार्टिसिपेट करो आप लोग कम से कम थोड़ा। ये एसिटल है कि नहीं एसिटल है? दिस इज एसिटल। आप क्या करो, वाटर से इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो आप चाहे इस बॉन्ड तोड़ो या ये इस बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ तोड़ दिया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसको तोड़ दिया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, बताओ CS में कितने OH आएंगे? या तो आप लोग कुछ सुन ही नहीं रहे कुछ भी, कि कुछ बोलना ही नहीं है आप लोगों को। 2 OH आएंगे, RCHOH, और फिर क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर, क्या बन गया, RCHO। तो आप क्या समझा रहा हूँ मैं देर से आपको कि अगर कभी एसिटल बन जाए या हेमी एसिटल बन जाए, उसमें वाटर डालोगे तो वापस से एल्डिहाइड में लौट के आ जाओगे आप। यू कैन गेट बैक एल्डिहाइड कीटोन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटल और कीटल। अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे। आप क्या करो, इस कन्वर्जन करने से पहले इस कंपाउंड को प्रोटेक्ट करो, CH2OH CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। और जब प्रोटेक्ट करोगे तो ये किससे ऐड करता है, केवल एल्डिहाइड और कीटोन से, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोर फेमस इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये कंपाउंड इससे रेड करेगा। और मैंने क्या बताया था, वाटर निकल जाएगा यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन,
यू विल गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। इस तरीके से यहाँ पे CH2 और ये बन गया, और ये है आपका COO(C2H5). सी मोर रिएक्टिव को मैंने प्रोटेक्ट कर दिया, और मैं अब लेस रिएक्टिव की रिएक्शन ग्रीनहाउस रिएजेंट से कराऊंगा। नाउ इसमें डाल दिया मैंने ग्रीनहाउस रिएजेंट CH3MgBr, किसमें है ये, एक्सेस में है, और बाद में वाटर डालना पड़ता है ना। बाद में वाटर क्यों डालना पड़ता है, क्योंकि OMgBr को OH करने के लिए वाटर डालना पड़ता है। लेकिन जब वाटर डालोगे तो ये पार्ट भी वापस से क्या बना देगा, कीटोन, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि कीटल या एसिटल से कीटोन या एल्डिहाइड वापस बन सकते हैं बाय हाइड्रोलिसिस। अब बताओ ये रिएक्शन कैसे होगी, तो सबको पता है CH3 माइनस आएगा, O(C2H5) को हटाएगा तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और फिर दोबारा फिर से रिएक्शन होगी तो फिर CH3 आएगा, यहाँ पे O-MgBr हो जाएगा, फिर वाटर से यहाँ पे OH रहेगा। क्या मैं डायरेक्टली टर्सिल को यहाँ लिख सकता हूँ अब? तो वी गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, डबल बॉन्ड O, COH, CH3 और CH3 बन गया। देखो प्रोडक्ट। इससे अच्छी इंटरेस्टिंग रिएक्शन समझने के लिए नहीं हो सकती ऑर्गेनिक में। अगर ये समझ में आया तो मैं फिर से लिख सकता हूँ इसको, CH3 यहाँ पे आया और ये बन गया OMgBr, सॉरी पहले डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और O(C2H5) निकल गया, दोबारा फिर CH3 से रिएक्शन होगी, दोबारा जब फिर CH3 आएगा तो यहाँ पे CH3, तो यहाँ पर OMgBr नेगेटिव पॉजिटिव, फिर आपने वाटर डाला हाइड्रोलिसिस से तो यहाँ पे OH हो गया, और ये वापस से कीटोन बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 OH आ जाएंगे। करमवीर समझ में आया ये? यस सर। ओके, तो दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन्स। और एक बात यहाँ क्या समझे आप लोग, इस कंसेप्ट का नाम होता है कीमो सेलेक्टिविटी। कीमो सेलेक्टिविटी मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, और 2 फंक्शनल ग्रुप में हमें एक पर रिएक्शन करानी है और एक पर कुछ नहीं करना है, तो इसे कीमो सेलेक्टिविटी बोलते हैं कि एक को सिलेक्ट करके और एक को सिलेक्ट करना है, और एक को रिएक्शन के लिए रिएक्शन से रोकना है। समझे? तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल वी हैव डन। ऐसा नहीं है कि अब रिएक्शन को एप्लीकेशन करना सीखो। अगर मान लो ऐसा हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अल्कोहल भी हो और एल्डिहाइड भी हो, देन व्हाट विल यू डू? टेल मी। अगर ये मॉलिक्यूल है और इसके इसमें करा दी डाइसीएल से, ऑर्गेनिक बहुत सिंपल होती है अगर थोड़ी प्रैक्टिस कर ली जाए तो। बताओ इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, कौन बताना चाहेगा? मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है एक ही मॉलिक्यूल अंदर, दैट विल बी इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट विल बी इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। टेल मी क्या बनेगा प्रोडक्ट? अभी कैसे करते थे हम लोग? पीयूष आप बताओ कैसे रिएक्शन होगी? सर 1 सेकेंड। उपासना यू ऑल्सो। उदित सर जो OH का H है वो C डबल बॉन्ड O पे चला जाएगा। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना। यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा और फिर ये H ऊपर चला जाएगा। तीसरा चौथा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या फॉर्मेशन है? रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, रिंग। यस सर। हाँ, तो क्या बना? HCO
माइनस CH2 यहाँ पर OH, ये बॉन्ड जुड़ गया, यहाँ पे प्लस आ गया क्योंकि इसने अटैक किया। बाद में क्या करोगे, इस H प्लस को हटाकर इस OH से जोड़ दो। देखो ध्यान से, H प्लस को मैंने हटाया यहाँ से, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया और यहाँ पे OH के पास आ गया, O माइनस के पास आ गया H। और कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग बना लिया हमने। और एक कार्बन पे ऑक्सीजन लगा दो, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, तो उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, OH। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एसिटल। ये कितना इंटरेस्टिंग जो है मॉलिक्यूल है और कितनी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये, इसमें क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको। इंट्रामॉलिक्यूलर एसिटल फॉर्मेशन हो गया। सर एसिटल या हेमी एसिटल है? ये हेमी एसिटल है ना, क्योंकि एक OH नहीं है। आप एसिटल की ज्योमेट्री नहीं समझे आप, RCHO और O, अगर ऐसा है कार्बन यहाँ पर CH3 तब ये एसिटल है। और अगर RCHOH और OCH3 है देन इट इज हेमी एसिटल। ये हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल में एक एल्कोहल होता है, तभी तो बोल रहे हैं हेमी एसिटल। या एक इस तरीके से एसिटल ग्रुप होता है, तब इसलिए बोलते हैं हेमी एसिटल। कुछ भी बोलो आप, वो हेमी एसिटल था क्योंकि एक OH था। जरा बताना बच्चों, ये क्या है, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये क्या है बताओ, ये हेमी एसिटल है या एसिटल है? और ये शायद इसी साल का जेईई में से क्वेश्चन भी आए, आई डोंट रिमेंबर, या इस साल या नेक्स्ट ईयर का। ये हेमी एसिटल है या एसिटल है? हेमी हेमी एसिटल। हेमी एसिटल है। गरिमा क्या है? एसिटल है। गरिमा क्या है, ये एसिटल या हेमी एसिटल? एसिटल। एसिटल है। एसिटल है। यार आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? इस कार्बन को देखो ना, इस कार्बन को जिसमें जुड़े हैं, तो इस कार्बन से ऑक्सीजन फिर कार्बन, और ऑक्सीजन फिर कार्बन, एल्कोहल कहाँ है? तो पहले मैंने कहा ना कि एक OH ग्रुप होना चाहिए हेमी एसिटल के लिए, तो दोनों कार्बन ही तो है। ये कुछ ऐसा नहीं है COCH3 और OCH3, क्या कुछ ऐसा नहीं है? ये यही तो है। देखो इस कार्बन पे ये O कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, और यहाँ ऑक्सीजन कार्बन, दिस इज एसिटल। चलो, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। एक रिएक्शन इतनी देर में समझी आपने, टोटल 33 मिनट्स में एक ऑर्गेनिक रिएक्शन समझने में लगा है। चलो अब आते हैं, एडिशन ऑफ गिग्नार्ड रीजन हो चुका है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हाइड्रोजन साइनाइड का हो चुका है, एल्कोहल हो चुका है। अब कुछ और पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, फिफ्थ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ NH2Z ग्रुप। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते ही ये समझना है कि ये चैप्टर 80% खत्म हो जाएगा, और ऑर्गेनिक का सिलेबस भी ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा चैप्टर है। अमाइंस में कुछ टाइम नहीं लगना, केवल दो क्लासेस लगेंगी। और इसके बाद बायोमॉलिक्यूल आपके CBSE सिलेबस हट गया है, तो कोई टेंशन नहीं, पॉलीमर एक लेक्चर लगेगा, तो आपका कोर्स काफ़ी आगे निकल चुका है। बस आपको 11th की ऑर्गेनिक बहुत अच्छी करनी है बस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ NH2Z ग्रुप, 12th की तो मैं आपको याद करा दूंगा किसी भी कीमत पर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ NH2Z ग्रुप, देखो अब इसके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म करो आप। अगर आप C⋅O की रिएक्शन कराओ NH2Z से, तो कैसे रिएक्शन होगी? इसके पास लोन पेयर है, यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, कैसे रिएक्शन होगी? इसका लोन पेयर आया और यहाँ पे अटैक करेगा, और यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, तो क्या बना? NH2 प्लस, और यहाँ पे Z, और ये बच्चों क्या आया? O माइनस। नहीं समझे बात को? इसके बाद क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर, H प्लस ट्रांसफर होगा, ठीक है। जो NH2 का H प्लस है वो O के पास चला गया, ठीक है, और क्या बन गया? NH
जेड और यहाँ पर ओ एच। ये एक बात ध्यान देना बच्चों, NH2OH वैसे होते हैं जैसे कि दो OH हो, मतलब एक कार्बन से दो OH हो या एक कार्बन पे दो एक OH एक NH2 हो, ये सिमिलर बिहेवियर करते हैं। मतलब यहाँ से भी वाटर निकल जाता है और यहाँ से भी वाटर निकल जाता है। और या फिर मैकेनिज्म कर लो वाटर निकालने की, क्या करो, इसमें वापस ये रिएक्शन थोड़ी एसिड मीडियम में होती है तो वापस H पर जोड़ दो, या डायरेक्टली यहाँ से वाटर निकाल दो तो वापस H पर जोड़ो, तो यहाँ पे देखो लोन पेयर पे H पर आगे जुड़ेगा तो बन गया OH2 प्लस और यहाँ पे NHZ। इसके बाद ये वाटर निकलेगा और इसका लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बना देखो, N डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड NHZ और यहाँ पे प्लस चार्ज। इसके बाद यहाँ से क्या निकल जाएगा H प्लस, तो फाइनली क्या मिला आपको, डबल बॉन्ड NZ। अब मैं इतना सब कुछ मैंने बता दिया, लेकिन आपको 12th के लिए कैसे सीखना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। फाइनली ये प्रोडक्ट बनाना है इसमें, तो देखो कैसे रिएक्शन होगी NH2Z के साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये, डबल बॉन्ड O NH2Z ये रिएक्शन होगी। इसमें क्या निकाल दो बस आप, वाटर, ऐसे। बट ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है इसलिए मैं वो समझा रहा था आपको, तो बन गया डबल बॉन्ड NZ। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इसको जेड को वेरी करके इसमें बहुत सारी रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। जनरल रिएक्शन विद NH2Z ग्रुप। ओके, अब देखो ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करना है। और प्रोडक्ट भी आपको अपने आप से बनाने हैं। NH2 के साथ रिएक्शन करा के वाटर निकाल देना है और डबल बॉन्ड NZ बन जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जेड क्या क्या हो सकता है और कंपाउंड क्या बनेगा और प्रोडक्ट जो कंपाउंड क्या होगा जेड को रखने के बाद, और आपको प्रोडक्ट खुद ही बनाना है, क्या बनना चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, अगर जेड की वैल्यू OH हो, अगर जेड की वैल्यू यहाँ पर OH है तो कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर रखने OH रखने के बाद NH2OH। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, डबल बॉन्ड NOH। बताओ पहले, कर्मवीर इतना क्लियर है? यस। हाँ, ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम होता है ऑक्साइन। ऑक्साइन में मैंने आपको ज्योमेट्रिकल पढ़ाया था, ऑक्साइन कॉमन नेम ऑक्साइन है। और ये जो बना इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जेड की वैल्यू अगर NH2 है तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पे, इस जेड की जगह NH2 लिख दो, तो NH2 सी, ये रिएक्शन करने वाला NH2 है और ये जेड की जगह NH2 रखा है मैंने। इसका नाम जानते हो क्या होता है, हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन, ये सारी NCERT में एक टेबल में बनी रिएक्शन हाइड्रोजीन। इससे कंपाउंड जो बनता है वो होगा, क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसका वाटर निकल गया N और यहाँ पे NH2। क्लियर बच्चों एकदम, यहाँ पे NH2 कर दिया। इस जब भी हाइड्रोजीन हो तो जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा जोन करके होते हैं, इसी के इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजोन। अगर आप एल्डिहाइड सेशन कराते हो तो एल्डिहाइड हाइड्रोजोन, कीटोन से कराते हो तो कीटोन हाइड्रोजोन। फाइन। तीसरा देखो, अगर जेड की वैल्यू ये है फिनाइल और यहाँ पर NH, ये जेड की वैल्यू है, तो इसको यहाँ पुट करो तो क्या बनेगा देखो, NH2 और जेड की प्लेस में मैंने ये पुट कर दिया NH, और ये को बता सकता है इसका नाम क्या है, इसका नाम अगर हाइड्रोजीन है तो इसका नाम क्या होगा, बोलो।
इसका नाम हाइड्राजीन है तो इसका नाम क्या होना चाहिए? फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्रोजन। हाँ, दिस विल बी फिनाइल हाइड्रोजीन। अब ज़्यादा कंपाउंड से परेशानी होने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनाओगे? डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या जाएगा? NH और ये आपका बेंजीन रिंग। और जो कंपाउंड का जो प्रो नेम होगा उसका नाम क्या होगा? इसका नाम फिनाइल हाइड्रोजीन था, जो प्रो बनेगा उसका नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजोन। अगर आप एल्डिहाइड से कराते हो तो एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन, कीटोन से कराते हो तो कीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन। इस तरीके से रिएक्शन आपकी होगी। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में आना कन्फर्म है। फोर्थ, अगर जेड की वैल्यू ये ले ली जाए NH और इसके आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर NO2 लगा दिया जाए तो कंप्लीट NH2OH क्या बनेगा? NH NH2 और यहाँ पे क्या आ गया? NO2 और यहाँ पे क्या गया? NO2। बताओ जरा जल्दी से, इसका नाम क्या है? बहुत जल्दी बताओ। बोलो। इसका नाम फिनाइल हाइड्रोजीन था, इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। वेरी गुड। बेटा ड्राई नाइट्रो की पोजीशन क्या है? 2 और 4 पर, तो नाम क्या हो जाएगा? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। और इसको शॉर्ट में बोलते हैं 2,4-DNP। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजेंट है 2,4-DNP। क्या फुल फॉर्म है 2,4-DNP का? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। कल्पना क्लियर है? यस। अच्छा बच्चों, इससे प्रोडक्ट जो बनेगा तो बना लोगे ना प्रोडक्ट? तो यहाँ पर बस क्या करना है आपको? यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 कर देना है। क्यों बेटा, बना लोगे ना? यस सर। हाँ, तो ये चार, देखो 4 रिएक्शन हो गई, 4 रीजेंट हो गए। अब ये चारों रीजेंट एल्डिहाइड से भी कर सकते हैं और सभी टाइप के कीटोन से भी कर सकते हैं। तो ना जाने कितनी रिएक्शन यहाँ पे हो गई। इसको मैं जानते हो इस तरह बोल देता हूँ यूजलेस रिएक्शन के नाम से। यूजलेस रिएक्शन। अब यूजलेस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ये यूजलेस है, मतलब याद बना रहे, इसलिए कि मैं अगर कभी आपसे क्लास में कहूँ कि बताओ यूजलेस रिएक्शन कौन सी थी, तो आप कहोगे सर वो जो आपने टेबल बनाई थी ना वो सारी रिएक्शन यूजलेस रिएक्शन है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यूजलेस रिएक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जरा देखो 2,4 डाई नाइट्रो से मैं अभी रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पर। एल्डिहाइड प्लस 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, NO2 और NO2, क्या निकल गया यहाँ से? वाटर। क्या बना? CH3CH डबल बॉन्ड N NH और ये आ गया आपका इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। दिस इज 2,4-DNP। एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। बच्चों ये जो कंपाउंड बनता है ना, ये ऑरेंज, दिस इज अ रेड, आई डोंट रिमेंबर द कलर ऑफ दिस कंपाउंड। एनीवन? ये बहुत अच्छा कलर बनाता है कोई। इसको, इस रीजन को बोलते हैं BRADY, ब्रैडी रीजन।
एंड इससे जो होता है दैट इज येलो ऑरेंज पीपीटी, इसे येलो ऑरेंज पीपीटी। एंड ये रिएक्शन जो होती है वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों से होती है। तो अगर आपको चेक करना हो किसी सैंपल में बच्चों कि मैंने एक बीकर दे दिया आपको और इसमें कोई लिक्विड दे दिया और मैंने कहा कि चेक करो कि ये लिक्विड एल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं, तो क्या करोगे आप? इसमें क्या डाल दोगे आप लोग? 2,4-DNP रीजन डाल दोगे। अगर ये पीपीटी बन जाए तो गिवन सैंपल जो है वो या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। ये कंपाउंड ये नहीं बताता कि एल्डिहाइड कीटोन में कौन है, लेकिन ये बता देता है कि ईदर इट शुड बी एल्डिहाइड और इट शुड बी कीटोन। So this reaction is used as a test for carbonyl compound. Very important है ना? This reagent is used as a test for carbonyl compound. That means for the test of एल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सीमा क्लियर है इतना? यस सर। ओके, हर्ष आपको? पता नहीं, हर्ष का तो मुझे आज तक समझ नहीं आया, नेटवर्क ही सही नहीं आता लगता है उधर। मैं 12th F1 बच्चों के आज नेम लिखता हूँ, फिर ग्रुप में डालता हूँ जितने लोगों ने क्लास ज्वाइन की है। उपासना, साक्षी, प्रियांशु, पार्थ, मुदित, कार्तिक, करमवीर, कल्पना, हर्ष, गरिमा, अमन। बाकी लोगों को मैं बताता हूँ आज। मुदित क्लियर है इतना? यस सर। सर पीयूष ने भी की तो उसका नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ पीयूष आया था, वो चला गया अभी। मजाक बना रखा है एकदम, जैसे एक नेटवर्क, हम भी तो नेटवर्क नहीं आता तो ऊपर बैठ के पढ़ा रहे हैं। चलो अभी और है जेड हमारा। अब देखो जेड हमारा अगर आर हो जाए तो कंपाउंड क्या बनेगा जरा बताना बच्चों। क्या था वो? NH2Z था ना? क्या बनेगा कंपाउंड? अगर जेड आर हो तो कंपाउंड क्या होगा रिएक्ट करने वाला? हे भगवान, आप अभी हाँ NH2R, अभी आप डबल बॉन्ड O से NH2Z की रिएक्शन करा रहे थे ना, इसमें क्या निकलता है? वाटर। डबल बॉन्ड NZ प्लस वाटर निकल गया, तो Z की वैल्यू अगर R है तो ये बन जाएगा RNH2। और जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी देखो ध्यान से, बड़ी अच्छी रिएक्शन ये भी है। एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओ, CH3CHO की रिएक्शन कराओ आप RNH2 यानी कि C2H5NH2 से करा दो। बड़ी अच्छी रिएक्शन है बच्चों ये। तो जब C2H5 रिएक्शन कराओगे, C2H5NH2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या निकल जाता है इसमें रिएक्शन में, बताओ जरा से? वाटर। देखो मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ बच्चों, ओके? तो NH2C2H5 ये निकल गया वाटर। देखो CH3CH डबल बॉन्ड N और ये आ गया C2H5 प्लस वाटर। अब बताना जो बना इस कंपाउंड का नाम क्या है? देखो आप NH2 को क्या बोलते हो? अमाइन। और मैंने अभी बताया था इस रिएक्शन को, उसमें जब मैंने स्टीफन रिडक्शन बताया था, NH2 अमाइन है। अगर डबल बॉन्ड N लिखा हो तो ये इमीन होता है। दिस कंपाउंड इज इमीन। इमीन। मैं आपसे कहूं कि एल्डिहाइड की रिएक्शन
करा दो आप एनिलीन से। और मैंने और कुछ नहीं बताया, बताओ क्या बनाओगे प्रोडक्ट इसका। इस बार हमने जेड की जगह क्या लिया है बताओ? बेंजीन। बेंजीन। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या ये बनेगा क्या बच्चों? CH सर दो डबल बेंजीन बॉन्ड। C डबल बॉन्ड N से। हाँ बिल्कुल सही बन गया। ये सारी NH2 की रिएक्शन है। बस एक लास्ट जेड और क्या हो सकता है उसको ध्यान समझ लो। जेड एक ग्रुप और हो सकता है और वो ये है कि जेड की वैल्यू हो जाए NHCO NH2, ये ग्रुप हो जाए तो क्या बने कंपाउंड। हमने इसको जेड के प्लेस पे पुट किया ना, और जेड हमारा पूरा कंपाउंड क्या है NH2 तो क्या बनेगा NH2 तो पहले से है और इसके बाद NHCO NH2। ये बड़ा अजीब कंपाउंड है, इसका नाम होता है कॉमन नेम है सेमी कार्बाजाइड। इसका IPC नेम मुझे नहीं पता है तो आपको कॉमन नेम ही याद रखना पड़ेगा। अब इसके क्वेश्चन कराओ तो क्या बनेगा सेमी कार्बाजोन। अब इसमें एक क्वेश्चन जानते हो क्या पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2 NHCO NH2। आपको पता है रिएक्शन कराओगे तो ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है, बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O CH2, ये निकल गया वाटर। इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड, तो सेमी कार्बाजोन बन जाएंगे, ठीक है, सेमी कार्बाजोन। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछते हैं। क्या एग्जाम में आपको बोलेंगे कि ये जेड है ये जेड नहीं है? कुछ नहीं बोलेंगे, आपको अपने आप से रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 ग्रुप होते हैं। सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 ग्रुप होते हैं। इन दोनों NH2 में से कौन सा NH2 एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करेगा? गरिमा, दिस क्वेश्चन फॉर यू। सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 ग्रुप हैं, दोनों में कौन सा NH2 ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करेगा? पहला वाला। दूसरा वाला क्यों नहीं? सर रेजोनेंस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही मुदित। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे द फॉलोइंग NH2 ग्रुप ऑफ सेमी कार्बाजाइड विल रिएक्ट विद C डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो देखो जो NH, इसका आंसर कैसे लिखोगे? जो NH2 डायरेक्टली CO से जुड़ा है उस NH2 का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो बन जाएगा NH2 NHCO माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस। इसलिए ये NH2 रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ये NH2 है आपका वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा इसमें आपको कि NH2 डायरेक्टली अटैच टू कार्बोनिल ग्रुप in semi carbazide will not give nucleophilic addition reaction because it is a weak nucleophile due to involvement of lone pair of electron in the resonance। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो इसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फिर कल।